आर यू वन ऑफ दोज पीपल जो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं? कुछ लोग होते हैं जो ओवर इमोशनल होते हैं। ओवर कोई भी चीज जो है ना जिंदगी में वो अच्छी नहीं है। तो लेट्स सी कि आप ओवर इमोशनल हैं या आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जर्मन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। सबसे पहले तो ये है कि अगर आप नो नहीं कह सकते, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें मैंने 2-3 वीडियोस बनाए हुए हैं एंड दिस इज अ कंप्लीट ट्रीटमेंट इस चीज़ के ऊपर कि अगर आप किसी को नो नहीं कह सकते, इसके पीछे रीजन ये होते हैं कि आप अपने ऊपर खुद कॉन्फिडेंट नहीं होते और सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से आप किसी दूसरे इंसान को नो नहीं करना चाहते कि ये कहीं मुझसे नाराज ना हो जाए, कहीं मुझे। लेकिन मैं आपको सच बात बताऊं, जिसने नाराज होना है वो हो जाएगा और जिसने आपको बुरा भला कहना है वो कहेगा। आपके उसके हर काम या जी हजूरी करने से वो इंसान जो है वो आप उसके फेवरेट नहीं बनेंगे। तो नो करना सीखिए। स्टार्ट सेइंग नो। अगर आप अकेले रोते हैं और दूसरे लोगों को नहीं बताना चाहते कि आप रोए हैं या आप इमोशनली अपसेट हैं, तो इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हैं। और मैं ये नहीं कहती कि दूसरे इंसान को जाके बताइए कि आप रोए हैं या है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपनी तकलीफ जो है वो अपने अंदर बंद कर लेते हैं और इसके जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो अगर आपके दिल में तकलीफ है, अगर आपको कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ हर्ट कर रही है, तो कोशिश कीजिए कि हेल्प लें, चाहे वो फिर फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या प्रोफेशनल हेल्प हो, लेकिन कोशिश करें कि फ्रेंड्स ले लें। लेकिन इस किस्म के जो लोग होते हैं उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि वो समझते हैं कि जो ओवर इमोशनल लोग होते हैं वो समझते हैं कि सब उनके दोस्त हैं, हर इंसान अच्छा है क्योंकि वो खुद दिल के अच्छे होते हैं। तो आप दिल के अच्छे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी दुनिया भी दिल की अच्छी है। लोग दिल के सख्त भी होते हैं, लोग दिल के बुरे भी होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि पहले दूसरे इंसान को जज कर लें कि वो अच्छा है आपके लिए या बुरा है, उस पर ट्रस्ट करने से पहले। आप एक्स्ट्रा नाइस होते हैं लोगों के साथ और एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग भी आपके साथ हों, लेकिन लोग ऐसे नहीं होते। आपको बात धोखा मिलता है, हर दफा धोखा मिलता है और आप डिसअपॉइंट होते हैं। आप को ये समझ नहीं आती कि दूसरा इंसान आपकी एडवांटेज ले रहा है। आजकल की दुनिया जो है ना वो बहुत सख्त हो गई है और इसमें जीने के लिए इंसान को अपने आप को सख्त करना ही पड़ेगा। तो बीइंग ओवर इमोशनल डजंट हेल्प। आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं एंड आपकी कोशिश होती है कि आपके लफ्ज से या आपके एक्शन से दूसरे लोगों को हर्ट ना हो। इस प्रोसेस में आप अपने आप को हर्ट कर लेते हैं। मैं जो जितनी भी बातें कर रही हूँ इसको गौर से सुनिएगा। ये बहुत साइकोलॉजिकली प्रूव्ड बातें हैं, इसलिए इन चीज़ों को देखिए। अगर आप में ये चीज़ें हैं तो उसको सही करने की कोई थोड़ा सा सख्त दिल होना कभी कोई इतना बुरी बात भी नहीं है। आप अगर किसी से बात करते हैं अपने इमोशंस बताते बताते आप रो पड़े या आप ब्रेक डाउन हो गए, रो पड़े, दैट मीन्स यू आर एन ओवर इमोशनल पर्सन। अपनी एक्सप्रेशंस दूसरों को बताइए ज़रूर। इट हेल्प्स जब आप किसी दूसरे से बात करते हैं, अगर अगला बंदा ट्रस्ट वर्दी हो। बट डोंट क्राई, यू नो। जो भी आपको इमोशनली चीज डिस्टर्ब कर रही है, आपके ऊपर बर्डन है, उसको आप बताएं, लेकिन रो के नहीं। अल्फाज ढूंढिए सही उसको एक्सप्रेस, ताकि अगले बंदे को समझ आए कि आप क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। अगर आप को ऐसा लगता है कि आप कोई भी रिलेशनशिप उसमें नेक्स्ट टू यू जो भी रिलेशनशिप उसमें अगर आपको थोड़ी सी भी चेंज नजर आती है उस बिहेवियर में, मियाँ बीवी में अक्सर होता है, औरतों में अक्सर होता है कि मियाँ में बिहेवियर में जरा सी चेंज नजर आई तो दे ब्रेक डाउन, कंप्लीटली ब्रेक डाउन, रोना शुरू कर देंगे। देखिए कि क्यों हो रहा है, क्या वजह है कि वो क्या आपका रिलेशनशिप सही जा रहा है, नहीं जा रहा, इस वजह से दूसरा इंसान चेंज हो रहा है, या उसको कोई इमोशनल प्रॉब्लम है इसलिए वो चेंज हो रहा है। तो बात की तह तक पहले पहुंचिए, बजाय इसके कि रोना पिटना डाल दें या इमोशनली जो है ना वो कलेप्स कर जाएं आप। आप अगर अपने आप को ये समझते हैं कि जब आप, अक्सर ये मेरे पास इस तरह के केसेस आते हैं कि मैं उस इंसान को की सिचुएशन समझ सकती हूँ या समझ सकता हूँ, लेकिन वो इंसान मेरी नहीं समझता। तो ये जो इमोशनल लोग होते हैं ये इनका बेसिकली
टू पुट इन एन साइड ये होता है कि ये दे ट्राई एंड कन्विंसिंगली पुट देमसेल्व्स इनटू द अदर पीपल्स शूज, कि दूसरों की सिचुएशन में जाके सोच के वो बता सकते हैं कि ये बंदा कैसा फील कर रहा होगा। लेकिन हर बंदा ऐसा नहीं होता, नॉट एवरीबडी इज एन इमोशनल पर्सन। तो ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि दूसरा इंसान भी आपके शूज में आके सोच सकेगा, देख सकेगा कि आप कैसा फील कर रहे हैं। आप प्रॉब्लम फिक्सर हैं, आप दूसरे लोगों की सारा वक्त जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे रहते हैं, लेकिन होता क्या है, इवेंचुअली आप अकेले रह जाते हैं। इमोशनल जो लोग होते हैं ना, इमोशनली ज्यादा चार्ज्ड लोग जो होते हैं, उनका नॉर्मली होता है कि वो एंड में अकेले रह जाते हैं, या अकेले रह जाते हैं या दुखी रह जाते हैं। क्योंकि जो हमारी जनरल लोग हैं इस वक्त, जो सेटअप इस वक्त सोसाइटी का होता जा रहा है, ये चाहे आप उसको इंटरनेट की वजह से कह लें या जिस भी वजह से कह लें, क्योंकि इस पीस ऑफ पेपर तो नहीं, खैर इस पीस ऑफ मशीनरी से आप किसी के मुतालिक कुछ भी कह देते हैं। एक आपको लिखना है एंड पोस्ट करना है एंड दैट्स इट। अगला बंदे को क्या पता आप कौन है, कहाँ बैठे हैं, किस तरह आप किस मूड में बैठे थे जो आपने कह दिया। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई थी, क्योंकि ये बहुत सारे केसेस आते हैं। मेनी पीपल आर गेटिंग अफेक्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट, बट दिस इज नॉट माई पॉइंट। माई पॉइंट इज इमोशनली चार्ज्ड पीपल। तो अगर आप अपने आप को ये सारे पॉइंट्स देखिए और अगर आप समझते हैं कि आप इमोशनली चार्ज्ड हैं, तो अपने आप को इमोशनली कूल कीजिए, इमोशनली ठंडा करें थोड़ा सा। इतना ज्यादा ओवर सेंसिटिव और ओवर इमोशनल बंदा जो है वो दुनिया में हमेशा नुकसान उठाता है। मार्क माई वर्ड्स। टिल देन, चिमन परदेसी, मिलजिद सुरुक।